बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़। पहला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर क्लब नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप अपने अख्ताम को पहुंचा बड़े ही शानदार तरीके से। लाहौर को बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्होंने कराची के क्लब को फाइनल में शिकस्त देकर ये टूर्नामेंट और ये चैम्पियनशिप अपने नाम ज़रूर किया। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर हम बात करें, पाकिस्तान हॉकी आज जीता है। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ फॉर्मर ओलंपियन मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान हॉकी की जान है। जब आप इनसे बात करते हैं तो आपको ये एहसास होगा कि इनकी वजह से पाकिस्तान हॉकी आज दिन तक ज़िंदा है, और इनका एक्सपीरियंस हो, इनका नॉलेज हो, या जितनी ये हॉकी खेले वो आज दिन तक पाकिस्तान हॉकी को फीड कर रही है। तो इनसे जानेंगे टूर्नामेंट के बारे में भी, और ये भी जानेंगे कि ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान हॉकी की बात करें तो वो क्या डायरेक्शन है जो हमने सेट करनी है। क्योंकि काफ़ी अरसे से काफ़ी इंटरेस्ट तो ज़रूर लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो डायरेक्शन लोग समझना चाह रहे हैं, स्पेशली जो यूथ है, कि किस तरह हम हॉकी में वापस वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हमने पहले एंजॉय किया। तो सबसे पहले जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं ओलंपियन है, पाकिस्तान के लिए 175 मैचेस इन्होंने खेले, सैकड़ों गोल स्कोर किए, और अगर आप इनके करियर की बात करें तो बड़ा ही शानदार करियर है। मंजूर जूनियर साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? सर मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले आप इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जो आज का जो टूर्नामेंट है, ये पहला टूर्नामेंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड कप। मेरे ख्याल में मेरी पूरी कैरियर में इस तरह का कोई इवेंट जो है ना ग्रास रूट लेवल से शुरू नहीं हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो इवेंट है ना, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान आर्मी की जो बामी काविश है उसका रिज़ल्ट है कि आज पाकिस्तान हॉकी जो है दोबारा ज़िंदा हो गई है। आज फाइनल मैच में पुराने हमारे ओलंपियन, पुराने हमारे साथी भी आए हुए थे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात हुई। खुशी इस बात की हुई है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो एक एक प्लेयर को उसका माजी भी जानते हैं। हालांकि छोड़े हुए 40 साल हो गए हॉकी को, 38 साल हो गए हैं, लेकिन उनको राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब हमने शुरू की तब से पता है कि आप कौन सी पोजीशन पे खेल रहे थे। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, अगर उनमें है तो ये जो आने वाली जनरेशन है ना, ये उसमें डिलीवर होना चाहिए। वो डिलीवर तब भी होगा अगर इस तरह के इवेंट जो है ना ये रेगुलर बेसिस पे होंगे, जिससे आपका पाकिस्तान की हॉकी जो है ना बेहतर होगी। पाकिस्तान हॉकी के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट से आपको नीचे से लेकर ऊपर तक आपको पूरी जो एक चीज़ मिलेगी जो आपका मुस्तकबिल आपको संवारेगा। आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस तरह का इवेंट जो है ना वो लाजमी है कि हर साल हो। बिल्कुल। और उसके अलावा जो चारों सूबे हैं वो अपने अपने सूबे में इस तरह की जो इवेंट हैं, वो जैसे अगाह गोल्ड कप होता था, पुलिस गोल्ड कप होता था, नेशनल बैंक गोल्ड कप, PIA गोल्ड कप, इस तरह के इवेंट होते ताकि 12 महीने जो है ना आप इसको यूज़ रखें, इसको एक्शन में रखें, तो तब भी जाके जो आने वाली जनरेशन को पता चलेगा। मतलब कंपैरेटिव हॉकी जितना ज़्यादा होती रहेगी उतनी ज़्यादा बेहतर है। जितनी ग्रास रूट लेवल पे हॉकी होगी, पाकिस्तान हॉकी जो है ना अगले 3-4 साल के बाद वो आपका बेहतर मुस्तकबिल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह मंजूर साहब कह रहे हैं कि कंपैरेटिव हॉकी रुकनी नहीं चाहिए। अगर हम इनके गोल्डन एरा, इनका गोल्डन एरा कहा जाता है जिसमें ये और इनके तमाम साथी जो हमारे फॉर्मर ओलंपियंस हैं वो खेल रहे थे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस गोल्डन एरा में ये ज़रूर देखें कि कंपैरेटिव हॉकी कितनी खेली जा रही थी। हमारे जो अगले मेहमान हैं, अगर हम उस जनरेशन की बात करें, ऑब्वियसली मंजूर साहब और वो तो सब एक लेजेंड ज़रूर हैं, ये भी एक लेजेंड है, लेकिन मैं अगर अपनी जनरेशन की बात करूँ, जो प्रॉबेबली वो जनरेशन थी जिन्होंने मॉडर्न स्टाइल में हॉकी होते हुए देखी और वापस वो कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो उस तरह से दोबारा वापस आ सके गेम में। इनके स्किल लेवल की अगर आप बात करें तो 2008 और 10 में इनको FIH जो ऑल स्टार्स टीम बनी उसमें भी शामिल किया गया, और बड़े ही ज़बरदस्त प्लेयर थे। और ये एक ऐसा नाम था जो, जिस तरह मैंने कहा कि हमारी जनरेशन जो मॉडर्न हॉकी देख रही थी, तो वो इनका नाम ज़रूर याद रखेगी। रेहान भट्ट में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आपने कैसा देखा टूर्नामेंट का? क्योंकि मैंने जिस तरह का मंजूर साहब और इनके जितने साथी हैं लेजेंड ज़रूर हैं, लेकिन आप लोग क्योंकि मॉडर्न दौर में आप लोगों ने हॉकी में कदम रखा और फिर जनरेशन को इंस्पायर करने की कोशिश की, तो फिर आप जब इस तरह की कंपैरेटिव हॉकी आज आपने देखी, क्या कहना चाहेंगे टूर्नामेंट के बाद? सबसे पहले तो ये जो प्लेटफॉर्म मिला है हॉकी को, जो आर्मी चीफ की तरफ से और आर्मी की तरफ से, इस तरह का इवेंट मेरे ख्याल से हमारी जो नेशनल चैम्पियनशिप है वो भी नहीं होती। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो फाइनेंस की बात है सारी। इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इतनी सहूलियात नहीं है कि वो इस तरह के इवेंट करा सकें, बट आर्मी के साथ मिलके आर्मी ने जो इनिशिएटिव लिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्लब लेवल से स्टार्ट किया है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सिर्फ इसी चीज़ से लैग कर रही थी कि
हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम नीचे से स्टार्ट करें। अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं उसके लिए अलहदा फंडिंग चाहिए होती है। तो ये एक आर्मी ने जो स्टेप लिया है, इससे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ये फ़ायदा होगा कि जो एक क्रीम है ना, वो आपको ट्रायल लेने की भी पूरे पाकिस्तान से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके सामने आ जाएगी। और जैसे मंजूर भाई ने बात की कि ये इतना ज़रूरी है कि हर साल हो, अगर ये एक साल होगा और अगले साल नहीं होगा फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको एक ब्रांड बन जाना चाहिए हॉकी का कि ये हर साल हो और नीचे से बच्चे आते रहें और बच्चों को ये एक प्लेटफॉर्म मिले। जैसे आज लोगों ने टीवी पे देखा होगा कि जो बच्चे खेले हैं, तो डेफिनेटली जो यंगस्टर्स हैं, छोटे हैं अभी, उनमें भी एक जज्बा आया अच्छा होगा। रेहान भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नज़र आ रही थी कि अब क्योंकि टूर्नामेंट ख़त्म हो गया तो हम ये सारी चहलकदमी देख रहे थे कि छोटे बच्चे हॉकी उठाकर गोल की तरफ जा रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, और यही आप चाहते हैं एक हॉकी नेशन बिल्कुल। लेवल। देखो मैं ये बात मैं आपको भी कहूँगा कि हमारा चैनल जो है माशाल्लाह नेशनल चैनल पीटीवी, आज आपने ये जो पीटीवी ने टेलीकास्ट किए मैचेस, सारा कुछ, जितना यंगस्टर जो टीवी पे देखता है ना उसको अडॉप्ट करता है। आज आपने खुद ही कहा अपने मुंह से कि मैंने बच्चों को हॉकी पकड़ते हुए देखा, खेलते हुए देखा। जब मैचेस ख़त्म हो गए वो क्यों था? बिकॉज ऑफ पीटीवी, कि पीटीवी ने सारे मैचेस लाइव दिखाए और लोगों में ये इंटरेस्ट पैदा हुआ। मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करें, यार आजकल तो हॉकी बड़ी चल रही है पीटीवी पे। तो मेरी रिक्वेस्ट पीटीवी से भी एक ये है कि जब टीम पाकिस्तान की बाहर जाती है तो वहाँ पे भी इसी तरह का इंटरेस्ट शो करें, ताकि हमारे यंगस्टर्स को पता चले कि हमारे जो लोग हैं, वो जो हमारे प्लेयर हैं, उनको पहचाने लोग बाहर। क्यों? यही एक फुकदान है हमारे हॉकी के अंदर कि हम इंटरनेशनल इवेंट कवर नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, इस चैनल से भी, कि प्लीज़ ये जो पाकिस्तान के इवेंट्स होते हैं, क्रिकेट का तो हर इवेंट पीटीवी दिखाता है, इवन के अगर वो इवेंट हो भी नहीं रहा तो झलकियां भी क्रिकेट की चल रही होती हैं। तो ये चीज़ अगर हॉकी में लेके, क्योंकि क्रिकेट को ज़रूरत नहीं है, हॉकी को इस चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ पीटीवी 2 साल अपना हॉकी को दे देना तो पाकिस्तान की हॉकी दोबारा ये रिवाइव। बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। पुराने मैचेस वो जैसे दूसरी गेम में दिखाते हैं तो हॉकी के मैच भी दिखाने चाहिए। जी सर, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह रेहान भाई ने भी कहा और जो मंजूर साहब भी कह रहे हैं कि आइडेंटिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है। किसी भी स्पोर्ट में जब आप हीरोज़ बनाते हैं, स्टार्स बनाते हैं, लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आज क्योंकि इन बच्चों ने इधर हॉकी होते हुए देखी तो उन्होंने उसी चीज़ को इमिटेट करने की कोशिश की। तो आई थिंक नो डाउट, चाहे वो पाकिस्तान टेलीविज़न हो या जितने भी स्पोर्ट्स चैनल इस वक्त पाकिस्तान में हों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ख़ास तौर पर, जिस पर हम देखते हैं कि वीडियोस बहुत ज़्यादा शेयर की जाती हैं, बड़ी मकबूलियत मिलती है। किसी छोटे कस्बे देहात में भी अगर कोई छोटी गेम हो रही होगी, उसकी वीडियो अगर सोशल मीडिया पर आएगी तो बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे और फिर वो चीज़ वायरल होती है, जिसको हम कहते हैं कि स्टोरी बनी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ें कवर की जाएँ। बट आई थिंक टूर्नामेंट इटसेल्फ, अगर इसकी कंटिन्यूएशन हम देखें कि ये ईयरली टूर्नामेंट है और तमाम चीज़ें होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे तीसरे मेहमान, उनसे भी हम बात करेंगे। उनसे पूछना यही है कि ओवरऑल टूर्नामेंट के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। अगर आप उनके भी करियर की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त करियर रहा है। 1992 में ओलंपिक्स में वो भी हिस्सा ले चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। उनसे हम ज़रूर बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या और चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर ये क्योंकि पहला एडिशन था, तो जब आप अगले एडिशन की तरफ जाना चाहते हैं तो और क्या मज़ीद चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। राना मुजाहिद अली हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सर बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। आप क्या कहना चाहेंगे सर टूर्नामेंट के बारे में? जिस तरह मंजूर साहब ने कहा, रेहान भाई ने कहा कि पहला एडिशन है, आगे मुस्तकबिल में ये टूर्नामेंट कितना ज़रूरी हो सकता है हमारे लिए? देखिए, जो पाकिस्तान की बुनियाद है वही क्लब पे है। तो हमें ये देखना है कि अगर बुनियाद हमारी कमज़ोर हो गई तो हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, अगर बुनियाद तगड़ी होगी तो हम तगड़े हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियाद तगड़े करने वाली बात है। अगर आप क्लब हॉकी चैम्पियनशिप की तरफ तवज्जो देंगे, स्कूल चैम्पियनशिप की तरफ तवज्जो देंगे, तो फिर ही जाके आपको वो रिक्वायर्ड नर्सरी जो चाहते हैं हम, जो क्वांटिटी हम चाहते हैं, अभी इस लेवल पे क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी चाहते हैं, तो ये हमें मिल जाएगी। अच्छा, इसकी खूबसूरती देखें, ये पूरे पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट में खेला गया। इसमें ऑर्गेनाइज़र भी इन्वॉल्व हैं, इसमें कोचेस भी इन्वॉल्व हैं, इसमें खिलाड़ी भी इन्वॉल्व हैं, इसमें वो तमाम लोग इन्वॉल्व हैं जो क्लेम करते हैं जी कि हम इस मुल्क में खेलना चाहते हैं, जी हमें खिलाया नहीं जाता, या मैं कोशिश करना चाहता हूँ तो मैं कोच कर सकूँ। तो इसमें उनको भी मौका मिला है। और इसके बाद फिर ये एक बुनियादी तौर पे ऐसे तरीके से, और पाकिस्तान आर्मी स्पेशली और उसके साथ साथ बिलखुसूस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, मैं समझता हूँ ये एक्सीलेंट प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम से पाकिस्तान की हॉकी, जिसका स्पैन बढ़ सकता है, अदरवाइज़ आपका स्पैन नहीं बढ़ सकता। खिलाड़ियों का स्पैन आपने अगर बढ़ाना है तो यही एक वे है जिसके ज़रिए आप बढ़ा सकते हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा
पाकिस्तान आर्मी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब और उनकी पूरी टीम, लाहौर के कोर कमांडर और उनके GOC और ब्रिगेडियर अब्बास, ये तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तक हैं। इन्होंने एक्सीलेंट अरेंजमेंट किए, इन्होंने सहूलियात फराहम की, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्लेटफॉर्म दिया, और साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जो नए DG आए हैं, तारक कुरैशी साहब, सेक्रेटरी असद फैज़ साहब, इनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने भी इनके साथ पूरा तामन किया और यहाँ पे एक माहौल बना हॉकी का, जिससे तमाम लेवल के बच्चों को, छोटे लेवल के बच्चों को भी, बड़े लेवल के को भी, कि मौका मिला। और आपने कहा अगर इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, मैं समझता हूँ अगर इसको कंटिन्यू ना किया तो पाकिस्तान की हॉकी इससे भी नीचे चले जाएगी। यही एक तरीका है कि यहाँ से हमें लड़के मिल सकते हैं, और इसको और बेहतर करने का क्या तरीका है, मैं समझता हूँ कि इस टीम जो जीती हुई टीम है, इसका कैंप लगा के इसको बाहर भी हमें भेजना चाहिए। अभी ये भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि क्लब चैंपियनशिप में जैसे यूरोप में होती है, तो वो भी बहुत थोड़े से पैसे लगेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, लेकिन एक्सपोजर इतना बड़ा होगा कि जो आपके प्लेयर नीचे लेवल के ये बाहर जाएगा और बड़ी ईमानदारी से उनकी सिलेक्शन हुई होगी, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एसेट बनेगा पाकिस्तान हॉकी का। बिल्कुल, यही एक तरीका है। बिल्कुल। आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि जो हमारा ब्रांड ऑफ हॉकी है, जो हम खेल रहे हैं, और अगर इंटरनेशनल लेवल पर जो हॉकी खेला जा रहा है, अगर उसमें हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो तभी हमारी परफॉर्मेंस लैग करती है। और मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तानी कौम एज ए नेशन, हमारी मेमोरी गोल्ड फिश मेमोरी है कि जहाँ पर टीम अगर जीत रही है तो हम बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक भी रफ पैच आता है तो बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस चीज़ को भी बैलेंस आउट किया जाए। मंसूर साहब, जहाँ तक इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात है, या आप इंटरनेशनल टीम से कम्पीट कराना चाहते हैं, रिसेंटली भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक कदम उठाया जहाँ पर एक यूरोप के टूर पर भेजा, फिर एशिया कप में पार्टिसिपेट कराया गया, तो आपको भी लगता है कि अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा दें तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं चीज़ों में? देखिए जी, मैं तो ये इस बात पे हक पे हूँ कि हमारी जो अभी जो यंग टीम है ना, जो जूनियर टीम है, आप अभी उसको उसके ऊपर फोकस करें, और फोकस ये करें कि आपने 2024, 2025, 2026 खेलना है, उसका एक प्लेटफॉर्म, उसका एक मैकेनिज़्म बनाएं। वो ये बनाएं कि हर साल कम से कम इन दिनों में 1 माह से 1.5 माह तक के लिए, 2 माह के लिए उसका शेड्यूल ऐसा बने कि पाकिस्तान में वो रेगुलर हॉकी होती रहे, पूरा कैलेंडर रेगुलर तैयार। कैंप लगते रहें, और उसके बाद माह के लिए, 1.5 माह के लिए इसको यूरोप भेज दिया जाए, ताकि वहाँ पे जो इनका एक्सपोजर होगा वो पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए होगा। और हमारा माजी देख लें, जब भी पाकिस्तान टीमें किसी बड़ी इवेंट के लिए जाती थी तो उसका ये था कि वो 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए वो टूर करती थी यूरोप का, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके साथ मैच खेलती, ताकि पता चलता था कि ये कितनी इनकी वर्थ है और हम कहाँ पे खड़े हैं। तो जो कमी पेशी होती थी वापसी पे आके हम उसको कवर कर लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, वो जो दिन थे वो हमारे गोल्डन एरा थे, और हमने वो उसमें कामयाबी की कि पाकिस्तान का जो गोल्डन एरा है वो 1974 से लेके 1984 तक, ये 10 साल पाकिस्तान हॉकी में ऐसे थे कि जिसमें पाकिस्तान ने जो हॉकी की जो सरबुलंदियाँ हैं ना, वो अपने पास अच्छा रखी सर, थी। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? अगर हम उस मॉडल को स्टडी भी करना चाहें तो आजकल के दौर में अगर चलें, हॉकी ज़रूर थोड़ी मॉडर्न हो चुकी है, थोड़े से टेक्निकल चेंजेस ज़रूर हैं, को इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है कि हम उसी मॉडल को दोबारा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट ना कर देखिए सकें? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस वक्त जो हमारे प्लेयर हैं ना, वो उनकी जो मुआशी हालत है ना, वो इतनी अच्छी नहीं है। नहीं। इकोनॉमिकली हमारे खिलाड़ी अगर उनको बेहतर हो जाए, जॉब मिल जाए उनको। अभी देखिए पूरे का पूरा जो कैंप है वो जॉबलेस है, उनके पास जॉब ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है। तो जो जॉब सिक्योरिटी जब तक नहीं होगी तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? खुदा न खासा कल कोई इंजरी हो जाती है, उनके पास तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हम लोग थे तो हमारे पास 4 लेटर थे हमारे, अब मैं PI में था, खुदा न खासा चलो उसने टीम से निकल गए तो PI में जॉब तो करते रहे हैं। अगर इंजरी होगी है तो PI के पैनल पे जाके हम अपना मेडिकल चेकअप करा करा के लिया। मेडिकल ले लेते। अब ये चीज़ें नहीं हैं। आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बंद हो गया, ये सबसे बड़ा अलमिया ये है। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन बंद हो गए हैं स्पोर्ट्स बेस के ऊपर, कोटे के ऊपर, बिल्कुल। कोटे के ऊपर। तो देखें ना, आप एक प्लेयर से आप उसकी ये एक्सपेक्टेशन है रखें कि ये जो दूसरा स्टूडेंट है जो दिन रात पढ़ता है और वो कहता है जी कि मेरे 800 नंबर आए हैं, 900 नंबर आए हैं, तो साइंस ग्रुप का है वो। बिल्कुल। तो जो स्पोर्ट्स मैन है ना, वो उसको आप एक लेवल दें, लेकिन वो जो काम कर रहा है ना, वो भी एक नेशनल काज है, मुल्क के लिए कर रहा है। तो उसके ऊपर आप ये है कि आप उसके ऊपर तनकीद करेंगे तो फिर मज़ा नहीं है उसके ऊपर। बिल्कुल, ये बड़ी Demoralize important हो बात जाते है। हैं बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस सिक्योरिटी की, जब हम बात करते हैं कि आप इतने इंसेंटिव्स दे रहे हों, क्योंकि आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे सब ने अपनी ब्रेड मनी ज़रूर अर्न करनी है, और यंग जनरेशन को आजकल के कंपैरेटिव दौर में इंस्पायर करने का यही तरीका है कि आप उनको
जॉब सिक्योरिटी दें। रेहान भाई, क्योंकि आप एक ब्रिज बन जाते हैं अब इस जनरेशन और अगली जनरेशन में, तो आई थिंक आप उस चीज़ को सबसे अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरह मंजूर साहब कह रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी बच्चे अब हॉकी में आएंगे उनको आपने कोई ऐसा इंसेंटिव ज़रूर देना है कि एटलीस्ट वो अपनी फैमिलीज और अपने आप को सपोर्ट कर सकें। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको। जब मैंने हॉकी स्टार्ट की तो मैंने ये सोच के स्टार्ट नहीं की थी कि मैंने हॉकी प्लेयर बना। मैं क्रिकेट भी खेलता था, हॉकी भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, तो मैंने ये सोच के नहीं स्टार्ट की थी कि मैं प्रोफेशनली इसको खेलना है। लेकिन जब मैंने एक टूर्नामेंट होता है जाफर मेमोरियल स्कूल का, तो वो मैंने खेला, वहाँ पे मैं बेस्ट प्लेयर हुआ, मुझे उम्रे का टिकट मिला। तो वो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार इसको मैं प्रोफेशनली खेलना शुरू करता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का बड़ा शौक था। मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था नहीं, वो मैं स्पोर्ट्स बेस पे वहाँ पे भी मुझे दाखिला मिल गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मैं अभी 18 साल का हुआ था तो वापडा की नौकरी मेरे पास थी, तो घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि आप हॉकी तो खेलें। जी, मुझे आप ये बताएं ना, आजकल 18 साल का बच्चा जिसका शनाख्ती कार्ड बनता है, कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है? मिल ही नहीं सकती। ये सिर्फ इंसेंटिव था स्पोर्ट्स में, अब वो भी ख़त्म कर दिया है। अब मैं, अगर मेरा बेटा है, मैं उसको कहता हूँ हॉकी खेलो, वो कहता है बाबा हॉकी में कि मेरा फ्यूचर क्या है? मैं क्या कहूँ उससे कि क्या करे वो? फिर वो कहता है मैं क्रिकेट क्यों ना खेलूँ? तो जब आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी नहीं रह गई, एक यंगस्टर को कोई एक लालच ही नहीं रह गया हॉकी खेलने का, वो क्यों हॉकी खेलेगा? तो ये सबसे पहले, और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप हर इदारे को ये कह दें कि आप अपनी 20-20 लड़कों की टीमें बना लें, फिर भी सारे अकोमोडेट हो जाएंगे। अकोमोडेट हो, इतने इदारे तो हैं जी, आपके इतने पास। इदारे हमारे पास हैं। तो यार अगर फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हम कर रहे? अगर हमने पाकिस्तान की नेशनल गेम को प्रमोट करना है और रिवाइवल ऑफ हॉकी करना है, सबसे पहला स्टेप जो मंजूर भाई ने कहा है यही होना चाहिए कि सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स ओपन करें। गवर्नमेंट जॉब्स ओपन होंगी, आज पुलिस, कस्टम, पीआईए, ये 3 डिपार्टमेंट सिर्फ ओपन हो जाएंगे ना, तो कितने यंगस्टर्स हॉकी खेलना शुरू कर उनको प्लेटफॉर्म मिल प्लेट सर आप मुझे ये बताएं ना कि पुलिस में जितने आपके हॉकी प्लेयर हैं, कोई एसपी रिटायर हुआ है, कोई डीएसपी रिटायर हुआ है, कोई डीआईजी रिटायर हुआ है, मंजूर भाई खुद स्टेशन मैनेजर, जनरल मैनेजर, मींस के ये वो पोस्टें हैं कि जब आप हॉकी खेलते हैं तो आपको ये होता है कि सारी चीज़ें कि आपको कोई इंसेंटिव है। अब कोई इंसेंटिव ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, तो लड़का क्यों हॉकी खेले? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसेंटिव्स तो ज़रूर नज़र आए, लेकिन आई थिंक डिपार्टमेंट वाइज ये पॉलिसी डिसीजन ज़रूर आ जाता है। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये खाली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की हद तक नहीं, आई थिंक गवर्नमेंट लेवल पर, और फिर ऑब्वियसली आप बात करते हैं प्रोविंशियल सतह पर, और प्रोविंशियली भी आपके पास डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, कि ये एक पॉलिसी डिसीजन हो कि जितने आपके अब यंग हॉकी के लड़के आ रहे हैं जो एटलीस्ट आपका नेशनल एसेट है, आपको नज़र आता है कि अगले 5-10 साल में यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो उनको इस तरफ ज़रा एक सिक्योर साइड पर ज़रूर लाया जाए। राना साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं चाहता हूँ आप भी इस पर ज़रूर कमेंट करें कि जहाँ तक जॉब सिक्योरिटी या डिपार्टमेंट्स की बात आ रही है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें नज़र आती है, क्योंकि आई थिंक जब मैं भी यूनिवर्सिटी में से पास हो रहा था तो हमने हॉकी खेली और हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स खेले, बट उसके बाद हमने यही देखा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर एटलीस्ट हॉकी की बात तक नहीं हो रही है। देखिए, मैं इसके अल्टरनेटिव बात करना चाहता हूँ। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये पॉलिसी बना ली है कि हमने यूरोप का पैटर्न पकड़ना है, हमने ऑस्ट्रेलिया का पैटर्न लेना है, तो ठीक है, गुड इनफ, कोई मसला नहीं है। लेकिन भाई अभी आप थोड़ा सा इंडिया से ही कुछ सीख लें। इंडिया ने बड़ी मार खाई हॉकी में, बड़ी शिकस्तें खाई हैं। वैसे तो हम कहते हैं हमारा बड़ा जी दुश्मन है, हमारा बड़ा वो है, लेकिन जब वो ये अच्छी चीज़ करता है तो वो कैसे कर रहा है वो भी तो हमें देखनी है। अब इंडिया की वुमेन ने भी और इंडिया के मेंस ने भी, दोनों ने सेमीफाइनल खेला है ओलंपिक का। कैसे खेला भाई? वो कैसे खेल गए, हम कैसे नीचे रह गए? हम क्वालीफाई में रो रहे हैं और वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं। लेकिन उनको जितना नवाजा गया है दोनों टीमों मैं सर यही बात करूँगा, मैं उसी पे आने लगा हूँ। आप उनकी बैकग्राउंड पे जाएं। 3-3 अरब रुपया इंडिया की गवर्नमेंट ने, कोई मसला नहीं है उसके ऊपर, उन्होंने फाइनेंस किया उसको। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ना दे जॉब, सिस्टम चेंज कर ले, लेकिन अगर 3 से 4 अरब रुपया एक सालाना बजट अपने हॉकी के लिए रख लें, तो उसका एक मैकेनिज्म भी बना लें, जो खप है जी करप्शन उसको भी सीधा कर लें, तो आप अपने खिलाड़ी को इतनी हैंडसम अमाउंट दे सकते हैं एक साल में ऑन योर ओन। यस, उसको ज़रूरत नहीं रहेगी कि कल वो जॉब की तरफ जाए। उसको इतना पैसा मिल जाएगा, जैसे आप प्रोफेशनल फुटबॉल लीग देखते हैं, बिल्कुल ऐसे। उसमें इतना पैसा, चलो वो तो बहुत बड़ी हो जाती है ना,
लेकिन आपके पास भी, आपके खिलाड़ी के पास अगर 5 साल के बाद 5-10 करोड़ आ जाता है तो वो इतना हो जाएगा, गाड़ी घर कोई अपनी सेफ्टी अपना बिजनेस कर लेगा, तो उसकी ज़िंदगी गुजर सकती है। मैं कहता हूँ कि अगर हमें जॉब नहीं देनी है आपने, तो आप पैसा इतना दें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, जो भी फेडरेशन हो, वट मैं नहीं कहता, और उसके मैकेनिज्म बनाए जा सकते हैं, वो आप बनाएं, बनाने के बाद फाइनेंस करें और उसका रिजल्ट आप बेल्जियम की शक्ल में, इंडिया की शक्ल में, दोनों ने पैसा खर्च किया हॉकी पे। बेल्जियम ने बहुत थोड़ा सा स्पैन बना के अपने मंजूर भाई 40 लड़कों को लेके उन्होंने 4 साल उन पे लगाए, उन्होंने फाइनल खेला, वर्ल्ड कप का भी, उसका भी खेला, ओलंपिक का भी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट पूरी की, पूरे रिजल्ट लिए। इंडिया ने आपके सामने, कहाँ मीडिया मार खा रही थी, कहीं नज़र नहीं आ रही थी आपको हॉकी में, लेकिन उन्होंने इस पर पैसा लगाया, प्रोग्रामिंग की, प्लानिंग की, आज रिजल्ट देख लें उनके। वहाँ पे कोई चीखो पुकार नहीं है कि हमें डिपार्टमेंट चाहिए, हमें ये चाहिए, क्योंकि उनको इतना हैंडसम पैसा मिल जाता है वहाँ से कि वो खुश है। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये करना है तो उसका अल्टरनेटिव ये है। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत एक ऐसा गिवन मॉडल है जो आपके सामने है और जिसको फॉलो करते हुए आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करें तो आई थिंक आप ज़्यादा दूर मत जाइए दुनिया में। अगर आप अपने हमसाए मुल्क में ही देख लें तो स्पोर्ट्स कोटे में, और अगर उनकी क्रिकेट की भी बात करें, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को क्रिकेट से लिंक किया जाता है, तो जो उनका क्रिकेट का मॉडल भी है वो सारा रेवेन्यू ट्रिकल डाउन होकर बाकी स्पोर्ट्स को फंड करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन इन कंसिडरेशन आ रहे हैं तो एटलीस्ट हॉकी फेडरेशन का जो एक अमाउंट है, जो फाइनेंशियल मॉडल है, उसको बेहतर किया जाए। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम हमेशा बात करते हैं, जिस तरह अभी पाकिस्तान आर्मी ने टेक ओवर किया इस टूर्नामेंट को, या कहीं से भी अगर आप समझते हैं कि सपोर्ट आ सकती है तो वो लाजमी लानी चाहिए। मंजूर भाई आपका बहुत शुक्रिया, रेहान भाई आपका बहुत शुक्रिया, राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों लेजेंड्स हमें ज्वाइन कर रहे थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, आई थिंक इससे एक आपको डायरेक्शन ज़रूर मिल जाती है कि अगर आप ऐसे ही लोग जो पाकिस्तान हॉकी का सरमाया है इनको यूटिलाइज़ करें, पॉलिसी मेकिंग में इनको शामिल करें। अगर गवर्नमेंट या प्रोविंशियल सतह पर ऐसी कमेटीज़ बनाई जाती हैं जो एटलीस्ट सजेस्ट कर सकती हैं, एक एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए जाते हैं, तो इन लोगों को ज़रूर उसमें शामिल किया जाए और इनकी राय ली जाए कि प्रैक्टिकली आप हॉकी को फाइनेंशियली कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसी नोट पर हम छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं तो डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी की। पाकिस्तान का कौमी खेल है और कौमी खेल हमारा असासा है और कौमी खेल के जितने भी नुमाइंदगान हैं वो भी हमारा असासा हैं। आपने 3 लोगों की डिस्कशन ज़रूर सुनी, ये लेजेंड्स थे जिन्होंने हॉकी पर बात की, आपको बताया कि पाकिस्तान हॉकी को हम मज़ीद किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब इसी तरह और 3 मेहमान ऐसे हैं जो पाकिस्तान हॉकी का एसेट हैं और ऑब्वियसली उनकी डिफरेंट डोमेन्स हैं, इनके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। सबसे पहले हमारे ओलंपियन हैं, पाकिस्तान की उन्होंने नुमाइंदगी की है, बहुत सारे एजाज़ात हैं जो उनके नाम हैं और आई थिंक जब आप उनकी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो वो जो गोल्डन एरा ऑफ हॉकी की मैं बात कर रहा हूँ तो उसका ये भी एक हिस्सा रहे हैं। खालिद हमीद साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें, ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसी हस्ती हैं जो इज़ बीन द फॉर्मर मैनेजर ऑफ द पाकिस्तान हॉकी टीम एज़ वेल। शो से पहले इनसे हम एक कैंडिड डिस्कशन भी ज़रूर कर रहे थे, बट आई हैड अ वेरी गुड टाइम, वेरी जॉली पर्सन टू बी अराउंड एंड आई थिंक इन डेप्थ हम इनसे भी बात करेंगे रिगार्डिंग द टूर्नामेंट एंड एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ कंसर्न, तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो जॉइनिंग अस, ही इज़ ब्रिगेडियर खालिद फरानी। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेट टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच। एंड द नेक्स्ट जेंटलमैन, जब इनकी बात करें तो आई एम एब्सोल्युटली ओवर द मून कि आई एम हैविंग हिम ऑन द शो फिजिकली, बिकॉज इनको हमने शो पर बहुत बार लिया है, ओवर फ़ोन कॉल लेते हैं, ओवर स्काइप लेते हैं और मैं हमेशा इनको इंग्लिश प्लेटफॉर्म पर भी मैंने बोला है एंड आई से दिस विद ऑल रिस्पेक्ट कि जो स्पोर्ट्स का इंसाइक्लोपीडिया है उनको आप जीता जागता इनमें देख सकते हैं। हॉकी हो, क्रिकेट हो, किसी भी चीज़ की बात करेंगे, कमेंट्री हो, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ और आज भी सीखने के लिए ज़रूर आया हूँ और कोशिश करूंगा कि सीख कर जाऊं। राजा असद साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू अहमद सर, क्या हाल है आपका? इस कम्प्लीमेंट का शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। खालिद हमीद साहब, पहले आपसे बात करते हैं सर, क्योंकि आप उस गोल्डन एरा का हिस्सा हैं और एक असासा हैं हॉकी का। जब हम इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब चैम्पियनशिप की बात करते हैं जो नेशनल लेवल पर हो रही है, द वेरी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, कितना ज़रूरी समझते हैं ऐसे टूर्नामेंट को पाकिस्तान हॉकी में सर्वाइवल के लिए? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये जो इवेंट हुआ है पाकिस्तान आर्मी ने जो करवाया है, मैं बेसिकली आई बिलोंग टू गुजरांवाला। जी सर। तो मैंने वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था ना, ये काफ़ी देर के बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट हुआ है
और इस इवेंट में सबसे जो अच्छी चीज़ ये लगी है, कोई लड़का जो ये नहीं कह सकता कि मुझे चांस ही मिला, क्योंकि क्लब्स के टूर्नामेंट गुजरांवाला में अभी 11-12 क्लब्स थी, वो सारे बच्चे खेले हैं, वहाँ से एक टीम ने क्वालिफाई किया। अभी रिसेंटली जो आज फाइनल हुआ है, आप देख लें कि कराची मलीर क्लब जो है वो पहुँच गई यहाँ पे, इसीलिए कि ये क्लब लेवल की हॉकी, ये इतना अच्छा इवेंट हुआ है, इतना अच्छा टैलेंट इसमें मिलेगा। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और थैंक पाकिस्तान आर्मी के जो इतना बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और क्लब लेवल से शुरू करके कहाँ पे आगे इसका। सर ओवरऑल गुजरांवाला का टर्नआउट आप खुद कैसा कहेंगे, कैसा रहा जो हमने वहाँ पर टैलेंट देखा और फिर वो जो यहाँ वहाँ से क्वालिफाई कर आए? जी बहुत अच्छे 2-3 लड़के तो हमें ऐसे मिले हैं उस टैलेंट में से कि जो कि अभी नेक्स्ट देखें अंडर 16 या 20 हुए तो उसमें से वो लड़के जो डेफिनेट वो कैंप में ज़रूर आएंगे वो लड़के। और ये इस तरह के इवेंट होने चाहिए। ये बेसिकली पहले होता था स्कूल कॉलेज में हॉकी होती थी, अब वो है नहीं, डिपार्टमेंट वैसे ही बंद हो गए हैं। तो ये जो इवेंट है इससे बहुत ही हॉकी को बूस्ट मिलेगा इंशाल्लाह, यही उम्मीद है। और आई थिंक हमने ये टैलेंट ज़रूर देखा है और जिस तरह पहले सेगमेंट में भी आपने ये गेज किया कि गेस्ट ने यही बात की और इस सेगमेंट में भी अभी तक हम यही देख रहे हैं कि जो टैलेंट मिला है वो पाकिस्तान हॉकी को फीड कर सकता है। मुस्तकबिल में हम यही देखेंगे कि बहुत सारे नाम इन टूर्नामेंट से भी पाकिस्तान हॉकी को ज़रूर मिलेंगे। ब्रिगेडियर फरहानी सर, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देयर बिन अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, बहुत सारी नेगेटिविटी प्रिवेल करती रही है, बट नाउ वी वांट टू बी ओवर दैट। हम चाहते हैं कि हम ऐसे सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर ऐसे टूर्नामेंट्स कराएं, ऐसे स्टेप्स उठाएं जिससे हमें टैलेंट मिल सकता है। जितना आप हॉकी के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं, हाउ वुड यू रेट दिस टूर्नामेंट सो फार? इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही थी क्योंकि आफ्टर क्वाइट लॉन्ग टाइम दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन एंड वी वर एबल टू अट्रैक्ट द यंग यूथ एंड द क्लब हॉकी से पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे जिस तरह ये ऑर्गेनाइज हुआ है, वो आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरे पाकिस्तान में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ इंटर क्लब कंपटीशन हुआ, फिर इंटर डिविजनल कंपटीशन हुआ, फिर रीजनल कंपटीशन हुआ। तो ये क्लब पूरा खेलते हुए फिर लास्ट में ये जो लास्ट लेग थी, इसमें ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट था, इसमें मैं ख्याल आर्मी ने बहुत बड़ा ये एक वेंचर किया है और जो कोर कमांडर 4 कोर हैं ये, क्योंकि उनका एक ताल्लुक़ है हॉकी के साथ, गोजरा के साथ, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं पीएमए के, और आर्मी चीफ़ को भी इससे हॉकी के साथ अटैचमेंट है क्योंकि उनकी अपनी यूनिट की टीम बड़ी अच्छी थी और यूनिट की तरफ से खेलते रहे हैं। इसीलिए वो जितने भी लीजेंड्स हैं ओल्ड टाइमर, जिस तरह अख्तर रसूल हो गया, जिस तरह आज वो आए हुए थे मुदस्सर असगर हो गए, बिग नेम, और उसके बाद मंजूर जूनियर हमारे साथ, तो मैं उस पीढ़ी का हिस्सा हूँ। जो मेरा बैच बनता है वो हसन सरदार, जब मैंने नेशनल ज्वाइन किया, नेशनल के लिए हसनदार, कलीमुल्ला, ये हम बैचमेट हैं, रशीदुल हसन, ये रशीद जूनियर और मंजूर जूनियर और समीउल्लाह, ये हमसे भी 5 साल पुरानी पीढ़ी है। ये आपके सीनियर ये हमारे सीनियर्स थे। और फिर जब मैं बच्चों को लेके गया हूँ, इनको जो जूनियर वर्ल्ड कप के लिए तैयार करा रहा था, तो फिर मैंने दोबारा आफ्टर माय रिटायरमेंट, ये मेरा एक पैशन था, तो फिर दोबारा मैं इनके साथ आया एज ए टीम मैनेजर और बड़ी एफर्ट किया हमने और टीम ने दोबारा अब से वो शुरू किया अपना स्टार्ट। लेकिन अब चैलेंजिंग सिचुएशन ये नहीं है हालात कि हम अपने से पहले वाले स्टैंडर्ड से पीछे, ये बात नहीं है। हमारे जो यूरोपियन कंट्री हैं वो हमसे ऊपर चले गए हैं। अगर आपको मैं इसको कंपैरिजन करूं कि अगर हम टॉप ऑफ द लाइन थे इन 80s एंड टिल 1995-96 तक, उस वक्त अगर हम 80 थे तो हम 80 पे ही हैं, जबकि यूरोपियन टीम 99-98 के ऊपर रीडिंग में चली गई। बेहतर हो गया, वो बेहतर हो गए हैं, उन्होंने इम्प्रूव किया है बिल्कुल, और उनको कई मल्टीपल रीज़न है इम्प्रूवमेंट में। ये जो टर्फ का इंट्रोडक्शन है, वो ऑल वेदर खेलना चाहते थे। बिल्कुल, जब ये ऑस्ट्रो टर्फ आया है तो उसने एशियन हॉकी को, जो ग्रॉस के ऊपर खेली जाती थी और नॉर्मल ग्राउंड पे खेली जाती थी, जिसमें ड्रिबलिंग थी, शॉर्ट पासेस थे, उसमें हम उनको बीट करते थे। दे हैड बीन फिजिकली स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू अस सिंस लॉन्ग। वो 30-35-40 सालों से फिजिकली हमसे बेहतर हैं। उनका क्लाइमेट, उनकी डाइट, उनका जो लाइफस्टाइल, वो हमसे बेहतर है, नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन उन्होंने एक ऐसा इंट्रोडक्शन कराया है आलाम के चक्कर में, जिसमें हम अपनी ड्रिबलिंग और अपनी जो शॉर्ट पासेज वाली हॉकी थी, जो समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, एक लीजेंडरी, नीचे अख्तर रसूल, अभी आप पूछेंगे लोगों को पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के नामों का नहीं पता। मैं 40 साल बाद भी उन लड़कों को, उन खिलाड़ियों का नाम ले रहा हूँ
और उनका ख्वाजा साहब भी जानते हैं और खालिद हमीद भी जानता है उनको, बाय नेम बाय शक्ल हम देख रहे हैं बिल्कुल। कि अभी जो आर्मी चीफ जो प्यार कर रहे थे उन्होंने अख्तर रसूल को खेलते देखा हुआ है, उन्होंने खालिद हमीद को खेलते देखा हुआ है, उन्होंने हसन सरदार को खेलते देखा हुआ है, वो हमारी पीढ़ी थी। एंड नॉट जस्ट दैट, हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सिर्फ इनके नाम नहीं याद बल्कि इनकी जो प्लेइंग पोजीशंस थी वो भी याद थी, तो इससे आपको लेवल ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर पता चलता है। एंड आई थिंक जो ब्रिगेडियर फरहानी बात कर रहे हैं, इट्स वेरी आई थिंक ऑन अ ह्यूमरस साइड कि यू कैन टेक द मैन आउट ऑफ हॉकी बट यू कैन नेवर टेक द हॉकी आउट ऑफ द मैन। तो वो हॉकी विल ऑलवेज बी स्टिल देयर, बट इफ़ यू वांट टू डाइव डाउन इन हिस्ट्री, अगर आप चाहते हैं कि वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी आप देखें एंड द आइज़ एंड ईयर्स एंड ऑफ कोर्स द वॉइस ऑफ दिस टूर्नामेंट, राजा असद साहब भी हमारे साथ हैं। तो राज साहब, ओवरऑल मैं तो आपसे हिस्ट्री के बारे में तो पूछूंगा ही पूछूंगा बिकॉज आई कैन नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। तो विटनेसिंग दैट गोल्डन एरा एंड नाउ बीइंग अ बिट नॉस्टैल्जिक कि हम ये देखते हैं कि एक बार फिर से एम्बियंस क्रिएट किया गया, क्राउड आपने देखा, क्राउड को कंट्रोल और पुरजोश करने में आपका बड़ा आज एक अहम किरदार था। ओवरऑल कैसा लगा आपको इस टूर्नामेंट? अहमद, थैंक यू वेरी मच। असल में मैं क्योंकि एक मशीर की हैसियत से मुंसलिक रहा, मुझे ये एक सतह पर इस सारी इंतज़ामिया का वर्किंग देखता रहा। बात यह है कि देखिए 718 क्लब थे और ये लगता है कि एक बड़ा फिनोमिनल एक्सरसाइज है, पता नहीं है भी कि नहीं, ये भी मैंने तहकीक की कि 100% ये बात दुरुस्त थी। फिर देखें उसके बाद 75 डिस्ट्रिक्ट्स, फिर उसके बाद फिर 29 डिवीजन्स, फिर प्रोविंशियल लेवल। अच्छा, इसमें ये लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व थे, इसके साथ जो मैचेस हुए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे मखदूज था उसको भी ठीक किया गया। इसके साथ साथ जो लोग साथ मुंसलिक थे बैसियत रेफरी एंड जजेस, इनके हर किस्म के लॉजिस्टिक्स का भी ख्याल रखा गया, जिसमें ऑनरेरियम भी था, जिसमें फूड भी था, जिसमें ट्रैवलिंग भी थी। और ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डीजी खान से आज जो लोग आए हुए थे उनसे सवाल जवाब किए तो उन्होंने कहा जी वी आर ऑनर्ड, तो ये बड़ी अच्छी बात। एक पहलू ये हो गया। उसके बाद दूसरा पहलू ये है कि आपने भी जो आपकी उम्र है उसका एक हिस्सा स्पोर्ट्स मैनों, स्पोर्ट्स फेडरेशन और उनके साथ बसर किया है और देखा है उनको, उनसे बातें की हैं। ये खालिद हमीद साहब समेत मैंने मंजूर जूनियर साहब से भी बातें की, सकलैन से भी बात की, मैंने रेहान भट्ट से भी बात की, मैंने कर्नल मुदस्सर असगर से भी बात की। सब ने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतना जामे जो हॉकी का टूर्नामेंट है वो भी ग्रास रूट लेवल पर वो आज तक नहीं देखा। फिर दूसरी तरफ आ जाइए, नाइट हॉकी हुई यहाँ पे, सेमीफाइनल और फाइनल्स देर लाइव पीटीवी ने दिखाए। और इसका जो एक और पहलू है वो है सोशल मिंगलिंग का। आज आपने देखा, इससे पहले भी देखा कि जो हॉकी के स्टार्स हैं जिनका ये दूसरा घर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वो कतार अंदर कतार आए और वो मिले भी जुले भी। और फिर उससे बढ़कर ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें कह रहे हैं कि 30 या 35 लड़के ऐसे मिल रहे हैं जो कि नेशनल पूल में इजाफा करेंगे, यानी वो रीइंफोर्स करेंगे हमारे उस नेशनल पूल को जो कि बड़ी डिप्रेटेड कंडीशन में था। फिर एक और पहलू जो है जिसका भी आपने जिक्र किया हिस्ट्री का, हिस्टोरिकली 1960 में, ये हमारी यंगर फोक को बताना बड़ा ज़रूरी है, जब हम रोम में जीते तो IAS दारा उसके कोच का मैनेजर थे, हमीदी वाज दी कैप्टन, और उसमें ब्रिगेडियर मेरे ख्याल में आतिफ भी थे और मेरे ख्याल में जफर याद भी थे, ब्रिगेडियर जफर याद। अच्छा, अब ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक फौज से है। तो ये जो एक अलायंस हुआ है ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का और पाकिस्तान आर्मी का, दैट इज़ नेचुरल। आर्मी वो इदारा है जिसका अभी भी इंटर बटालियन, इंटर कोर रेगुलरली चैम्पियनशिप होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से कुछ लोग अपनी तारीफ खुद करवाने के बड़े हक में होते हैं, लेकिन ये सारा कुछ पसे पर्दा फ़ौज पाकिस्तान ने किया। हम तक सारी इन्फॉर्मेशन थी, मेरा एक जर्नलिस्ट एस्पेक्ट भी है कि वो सब कुछ जो हम समझ रहे थे वो हकीकतन ऐसा हुआ है। फिर ये जो इसका एक पहलू है थ्रू आउट जो कल्चरल एस्पेक्ट है, ये सरहदें मिलती हैं बिटवीन कल्चर एंड स्पोर्ट्स एंड हॉकी। रुनुमाई हुई चैम्पियनशिप की ट्रॉफी की, बाहर डिनर भी हुआ, मेरे ख्याल में खालिद हमीद साहब भी आए होंगे, सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए, दे हैव अ गुड टाइम टुगेदर। इसके बाद फिर देखिए सारी वो कहते हैं ना पंजाबी में रीजें पूरी की गई और सारों को बुलाया गया और सब लोग यहाँ पर आए जिनका भी आपने जिक्र भी किया। जी सर। एक इसका जो पहलू है वो ये है कि कैश जैकपॉट मिलियंस ऑफ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए गए और इसमें किसी ने ये नहीं मुझे कहा माइक्रोफोन के ऊपर कि आप इसका ऐलान कर दें कि इतने 20 लाख 30 लाख दिए गए हैं, खामोशी से उनकी खिदमत में पेश कर दिए गए। फिर ये हॉकी है क्रिकेट की तरह, इसने जो आज प्रोजेक्शन दी है, यानी आप पिंडी से आए यहाँ पे, आपको लोग यहाँ पे देखने के अहमद आए हुए हैं, इनको हम टीवी पे देखते हैं। फिर हमारे कमेंटेटर्स का एक स्टार्टा था जो कुछ कराची से आए, कुछ लाहौर से दाखिल हुए। फिर सिमिलरली जो अब लुड्डी का डांस यहाँ पे पेश किया गया वो जिंदा हो गई। फिर नौजवानों के एक्रोबैटिक्स हुए। फिर यहाँ पे हमारा जो मिलिट्री ब्रास और पाइप बैंड है सेमीफाइनल्स में भी था, फाइनल में भी था,
फिर उसके बाद जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई, इट वाज पंप एंड शो बिसाइड अ फायर वर्क Fireworks हुआ। जो किया आपने तो वहाँ ये जो लाहौर जो था वो इट वाज एट इट्स बेस्ट फॉर द फर्स्ट COAS नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। इसमें अब ये जो असल चीज़ है जिसकी सब तवक्को कर रहे हैं, वो वेरी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये सिलसिला जो शुरू हुआ है इसको अब जारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमागीर, इससे इसकी वसत वाला, इसकी मकबूलियत वाला कोई और अभी तक टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ नहीं। एक एस्पेक्ट मैं आपको बताऊं कि अब लोगों ने हॉकी को ओनरशिप देना शुरू कर दी है। बिल्कुल सर। मेरे एक दोस्त हैं, शायद आप भी जानते हो, वो मरहूम संतोष कुमार साहब के साहबजादे हैं। वो सदियों से बड़ा दहाइयों पहले अमेरिका सेटल हो गए हुए। जब मैंने उनको कुछ इमेजेस भेजे इस चैम्पियनशिप के, तो उन्होंने, हालांकि वो क्रिकेट खेलते थे, संतोष साहब भी क्रिकेट खेलते थे, हमारे सामने रहा करते थे मुस्लिम टाउन में, तो वो कहने लगे कि मैं भी हॉकी खेलता था, मैं राइट फुल बैक था एडिसन कॉलेज में। तो अब ये हॉकी इंशाल्लाह ताला चलेगी, और हम जब देखेंगे खालिद हमीद साहब आ रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब जैसे लोग, वो जो एक अशरफिया है हॉकी की इकट्ठी हो रही है, देख रहे हैं, और फिर वो जो असल शो है बिटवीन, जैसे आज हुआ फाइनल बिटवीन राना ज़हीर क्लब एंड मरीर यूथ क्लब कराची, ये टकराव था। और एक इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू नो ऑलमोस्ट 15 to 20,000 स्ट्रॉन्ग क्राउड, जिसमें वुमेन स्टार्टर भी था, दैट वॉच दिस ग्रैंड फिनाले। और इसमें आखिर में बड़ा ज़रूरी है कि हम जो हमारी लाहौर की जो अस्करी क़यादत थी उनकी तारीफ करें। वो चुप चपीते घंटों यहाँ पे आके काम करते रहते थे, तब खामोश मुंतज़िम की हैसियत से कोई दकीका उन्होंने छोड़ा नहीं। चेक, रीचेक, रेहर्स, क्या किस हो गया आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये वही काम है जो हम इंटरनेशनल इवेंट मैनेजर्स को देखते हैं, जिस तरीके से वो करते हैं कि ये हो गई है, ये फिर दोबारा होगी, ये ठीक नहीं हुआ, ये होगा। एंड रिसोर्सफुल मैनेजर, इट्स अमेलगमिज्म। और फिर देखें, अफवाज पाकिस्तान ने, PHF ने ज़बरदस्त काम किया, सारा क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन इसमें पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को भी हमें तारीफ करना होगी, हमें पंजाब हॉकी एसोसिएशन का भी जिक्र करना होगा, हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिक्र करना होगा, हमें कमिश्नर लाहौर का भी जिक्र करना होगा। दे हैव ऑल, सब ने अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की, और आज हमने देखा कि बनफसी रफीस वो सब लोग वहाँ मौजूद थे। जो आपने जिक्र किया ना जनरल साहब का, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, देखिए ये पैशन ही होता है, ये चीज़ें पैशन से होती हैं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती, ये लव और अफेक्शन होती है खेल के साथ, हॉकी के साथ। जैसे वो सोशल मिंगलिंग कर रहे थे, अख्तर रसूल साहब से सवाल जवाब कर रहे थे, कासिम ज़िया आए थे, उनसे बातचीत हो रही थी। अब देखें, आज इसकी खेल की ब्यूटी ये है कि मुख्तलिफ नज़रियात के लोग मौजूद थे। हो सकता है किसी की सियासी वाबस्तगी भी किसी जमात से हो, लेकिन जब हॉकी हो रही थी तो एवरीबॉडी वाज अप्रिशिएटिंग, हर शख्स एंजॉय कर रहा था। और हमने जो इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देखी, बिसाइड दैट जो जितना भी ये मैचेस लाहौर में हुए 13 तारीख से ले अब तक, और एक आप शायद आपने देखा हो जो इसका ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। अच्छा, अब ओपनिंग सेरेमनी में ये हो कि वो सब कुछ जो कुछ आज यहाँ पर हुआ है, इसी तरह का ओपनिंग सेरेमनी थी। अब वो यहाँ पर हो गई बारिश, जब बारिश हुई तो वो एक प्लान B-C भी था। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने और हॉकी फेडरेशन ने मिल मिला के उसको शिफ्ट किया, और उसी एम्बियंस के साथ, उसी अरेंजमेंट के साथ हमने देखा कि एक इंडोर एक्टिविटी हुई जिसने बहुत से लोगों को मुतासिर किया। और हमारी एक बहुत अच्छी तस्वीर उस वक्त PTV ने लाइव दिखाया था, दैट वेंट ऑल ओवर द ग्लोबल। बिल्कुल इम्प्रोवाइज़ किया गया। एंड आई थिंक सबसे ज़बरदस्त बात जो राजा साहब ने इसमें आइडेंटिफाई की है, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स आप न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कवर करते हैं। आपको मौका मिलता है, आप कमेंट्री बॉक्स में जाते हैं, मीडिया बॉक्स में जाएंगे, आप गैलरीज़ में जाएंगे, ऑन द फील्ड आएंगे, ऑन द प्लेयर्स एरिया आएंगे। तो आज इत्तेफाक हुआ कि जब मैं ऊपर जो VIP बॉक्स था वहाँ पर गया, और जब मैंने उस जो एक ग्लास स्क्रीन होती है वहाँ से ग्राउंड की तरफ एक नज़र डाली, तो मैं पूरे वसूख और सच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि इतना दिलकश नज़ारा मैंने नहीं देखा, और इतना प्यारा हॉकी का फील्ड मुझे शायद पूरी ज़िंदगी ना लगा हो जितना मैंने आज इस नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में देखा। और आई थिंक राज साहब हैज़ पुट द चेरी ऑन द टॉप। वो आइसिंग जो आप चाह रहे थे वो उनके अल्फाज से आपको ज़रूर मिली होगी, कि इतना खूबसूरत टूर्नामेंट और जिस तरीके से इसको परसीव किया गया, इम्प्रोवाइज़ किया गया। और मैं क्योंकि सुबह से देख रहा था, चाहे वो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि मौसम का भी थोड़ा सा इशू बना था, लग रहा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से इसको डिलीवर किया गया, आई थिंक राज तहसीन पेश करना चाहिए तमाम उन लोगों को हु वर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, वो चाहे किसी भी शोबे से हों और किसी भी ओवरऑल ड्यूटी पर वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हों, सबको क्रेडिट जाता है। मेरे अपने हिसाब से जो ये जो प्रेजेंट पीरियड जा रहा है, इसमें मीडिया, फिल्म मीडिया, प्रिंट मीडिया, और आप जिस तरह इसको कवर कर रहे हैं, हम सब की कोशिश है कि किसी तरह हमारा यूथ अट्रैक्ट हो। बिल्कुल सर। और यूथ हमारा, जब तक आप लोग जो अभी एफर्ट कर रहे हैं,
मैं ये सारा क्रेडिट जो कुछ इधर हुआ है, अगर इसको आप ट्रांसप्लांट ना करें हाउस टू हाउस थ्रू टेलीविज़न, तो उसका वो जो हम सक्सेस अचीव करना चाहते हैं वो मुश्किल है। अब ये जो आपका प्रोग्राम जिसमें आप कवर कर रहे हैं, फुटबॉल को देख लीजिए, उसमें हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि उनके मैचेस जब आते हैं हमारे बच्चे देखते हैं, आप देखें छोटे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। क्रिकेट को ठीक है, क्रिकेट का और एक सिनेरियो, बड़ा सिनेरियो, और अलग हो गया उसका। हॉकी हमारा नेशनल गेम है। हॉकी नेशनल गेम को मेरी अपनी रेकनिंग में जब तक मीडिया कवरेज और इवन आई वुड से कि जो हमारा अपोनेंट इंडिया है वो मूवीज़ बना रहा है हॉकी के प्लेयर्स के ऊपर, एक एक्साइटमेंट है, एक लोगों को वो घर में देखते हैं कि एक रोल मॉडल के तौर पे वो चीज़ सामने प्रोजेक्ट आती है। किया जाता है, Project किया ऑटोबायोग्राफीज जाता है। बनती हैं। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि बुक रीडिंग का कल्चर अब उस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा, हाँ। बट ये छोटी सी चीज़ें हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया में बार बार ये कहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर वो जो क्लिप्स हैं, चाहे वो यूट्यूब की शक्ल में छोटी डॉक्यूमेंट्रीज हों, Exactly. वो बताना बहुत ज़रूरी है। खालिद साहब, सर आप प्लीज़ ऐड भी कीजिएगा, और मैं आपसे आई वांट टू टेक दी अपॉर्चुनिटी कि मैं आपसे ये ज़रूर पूछूं कि यंगर जनरेशन को अट्रैक्ट करना है, उसमें बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। एक मीडिया का भी है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का भी है, और बहुत सी चीज़ें, आप स्कॉलरशिप्स दें, ये दें, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत सी चीज़ें की गई हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से, प्रोविंशियल लेवल पर, नेशनल लेवल पर। आप क्या समझते हैं व्हाट नीड्स टू बी द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी, कि अब हम ये फैसला कर लें कि यहाँ से हमने पीछे हट के नहीं देखना? सबसे पहले तो ये अभी ब्रिगेड साहब जी ने सर। बात की कि जो पुराने प्लेयर्स को सब लोग जानते थे, अभी जानते नहीं। उस वक्त क्रेडिट गोज़ टू पीटीवी, उस वक्त अकेला एक पीटीवी होता था। जी सर। और हमें पता है कि पीटीवी हॉकी मैच कई दफ़ा रात को 2 बजे लगा होता है, रात को 3 बजे एक ही लगा। चैनल होता था, हाँ। और हर बंदे को पता होता था। अभी चैनल भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, दूसरे चैनल स्पोर्ट्स को इतना कवर करते भी नहीं हैं। अब लोगों के पास एंटरटेनमेंट के और कई चीज़ें आ गई। उस वक्त सिर्फ पीटीवी होता था, और हॉकी और क्रिकेट का शायद कभी मिस हो जाता था, हॉकी का मैच कभी मिस कभी नहीं नहीं होता। मिस अभी जो अभी बात की है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेसिकली मैं अभी सिलेक्टर भी हूँ पाकिस्तान जी टीम सर, का ना। मंजूर जूनियर में साथ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं, कलीमुल्लाह हैं, अयाज महमूद, नासिर अली, कलीमुल्लाह, ये सब हम सब मिलकर कर रहे हैं काम। अभी जो पाकिस्तान टीम खेल रही है ना, ये पिछले 2 साल से हम सिलेक्टर्स हैं, इसमें 8 लड़के हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं और वो लेके आए हैं। और इसी तरह से अभी आज जो देखा है टूर्नामेंट, इसमें भी इसी तरह से हमें अच्छा लड़के सर, नजर उस आए। टीम में भी हमने यूथ और एक्सपीरियंस का ब्लेंड बहुत अच्छा देखा है, जी ये बात कहनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। जी। अभी देखिए, ये बात सिर्फ समझ लें कि इनको बिल्कुल एंड पे जाके टीम हमारी बहुत अच्छा खेली है। ये टूर्नामेंट जो खेले हैं अभी जकार्ता में, जी एशिया कप, एशिया कप, टेक्निकल गलतियां कुछ हुई टेक्निकल, उसमें। लेकिन वो बस वो एक वो मसला आ गया तो लड़का हमारा जो अंदर चला जी गया, बिल्कुल, जापान वो के एक- मैच में। ये मसला बन गया, वरना हम क्वालिफाई से टीम हमारी बहुत अच्छी बन गई हुई है अब। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अभी फिर हम अब अभी ब्रिगेडियर खोकर साहब से बात हो रही थी मेरी, वो बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। वो अभी वो मुझे बता रहे थे कि अब जूनियर्स का फिर हमने शुरू करना है, नए लड़के फिर ढूंढेंगे। और ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस तरह से काम चलता रहा। तो अब ये हॉकी एक ऐसी गेम है कि 2-4 दिन में ठीक होने वाली गेम नहीं है। इसमें स्किल चाहिए, Patience फिजिकल चाहिए फिटनेस आपको, चाहिए, इसमें टाइम लगेगा, 2-4 साल लगेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा कोई मसला नहीं, बड़ा टैलेंट है हमारे मुल्क में, बहुत टैलेंट है। लेकिन उसको अब टैलेंट को आप ढूंढना जो है ना, वो एक फिर आगे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो प्रॉब्लम अभी हमें जो आ रही है, डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं, लड़कों के पास जॉब्स नहीं हैं, और या तो वो ऐसा हो उनको प्रोफेशनल हो, जो प्रोफेशनलिज्म है नहीं हॉकी में। तो अभी ये लीग भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शुरू कर रही जी है। बिल्कुल। जब ये चीज़ें शुरू होंगी, फिर बच्चों में खुद ब खुद एक अट्रैक्शन पैदा शुरू हो जाएगी कि जी प्रोफेशनल हो रही है हॉकी, हमें इसके इंसेंटिव मिलेगा, और पेरेंट्स भी जो फिर अलाउ करेंगे खेलने के लिए। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम तो यकीन करें कि अभी भी बड़े सोच रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम, बिल्कुल मैं तो डिसहार्ट नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह बनेगी, और विद इन 1-2 ईयर्स आप देखेंगे कि पाकिस्तान टीम कहाँ बिल्कुल। पहुँचेगी। आई थिंक खालिद साहब ने इतनी पॉजिटिविटी की बातें की हैं कि आपको ये गेज होता है कि तमाम चीज़ें राइट डायरेक्शन में, ऑल वी नीड, और एज अ नेशन अक्रॉस द बोर्ड वो सब्र आपको चाहिए, पेशेंस चाहिए आपको, कि वो टाइम, अब ऑब्वियसली आप जब देखते हैं कितना टाइम लगा है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में, आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह आपने पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल लेवल पर हॉकी चैंपियनशिप देखी, तो बहुत सी चीज़ें जो इंप्रूव हो सकती हैं। राज साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू ग्लैमराइज हॉकी नाउ एज फार एज द yes, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर exactly. कंसर्न। मुझे अभी भी याद पड़ता है, और आज भी अगर हम वो यूट्यूब या पुरानी रेडियो की कमेंट्रीज उठाकर देखें, तो वो हमारे कानों में इतने ग्लैमरस तरीके से वो हाइप क्रिएट करती हैं। जब पाकिस्तान गोल करने जा रहा है, पाकिस्तान ट्रॉफी उठाने लगा है, आखिरी पेनल्टी स्ट्रोक है, ये तमाम चीज़ें हमें याद रहती हैं। अब नई जनरेशन को कैसे इंस्पायर करना है सर? ये बड़ा एक ऑनरस क्वेश्चन है सर देखिए, जिस इदारे से आपका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान टेलीविज़न, यहाँ पर बड़ा सख्त ऑडिशन होता था। जो प्रेजेंटर थे वो ऐसे नहीं ऊपर आ सकते थे।
जब तक उसकी आवाज़ माइक्रोफोन के लिए सूटेबल नहीं है। सो वाज रेडियो पाकिस्तान। बिल्कुल सर। अच्छा, ये जब लोग वो बोलते थे, लाइक्स ऑफ उमर कुरैशी, लाइक्स ऑफ इफ्तिखार अहमद चिश्ती मुजाहिद, हसन जलील, मुनीर हुसैन, या फिर हॉकी में आ जाइए मुजाहिर बारी, एसएम नकी, फारूक मजर, ये बलाएं थी, देवर जाइंट्स। तो जब वो बोलते थे तो वो लगता था कि ये शख्स जो है ये बड़ा आदमी है। चीज़ें आम हो गई, ये वक्त का तकाजा था। ये जो ग्लैमराइज कर रहे हैं, ये हॉकी की जो कमेंट्री है, बिसाइड पीटीवी, हॉकी की जो कमेंट्री रेडियो पर होती थी, समीउल्लाह से शहनाज और शहनाज से फिर हनीफ और फिर गोल, तो ये ऐसे नहीं हो गई थी, इसमें बड़े मदाखल थे। और मिसाल के तौर पर एक और मैं आपको बात बता दूं, खालिद हमीद साहब PIA में कहाँ ओहदे पे हैं, मंजूर जूनियर साहब जनरल मैनेजर हैं, ये सोशल मिंगल करते थे विद MD और चेयरमैन। इनको डिमोशन का, प्रमोशन का फिक्र होता था, एक कल्चर था। हुआ ये कि एक अर्बनाइजेशन भी हुई है, उसके लिए हम तैयार नहीं थे। ये जो ग्लैमर अब किसी हद तक आप कह रहे हैं नहीं भी आ रहा, उसके वेरियस रीज़न और भी है, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि हम में एक बेबरकती का एलिमेंट भी है और एक बेरौनकी का एलिमेंट भी ये है। मैं एग्री करता ये हूँ। ऐड हो जाएगा अब, हाँ, क्योंकि ये- अब पाकिस्तान टेलीविजन ने एक जिम्मेदारी महसूस की, लाइव ब्रॉडकास्ट किया। आप ये 2 प्रोग्राम्स कर रहे हैं, एक नहीं 2 कर रहे हैं, और आप इस्लामाबाद से आए हैं, तो PTV टेरेस्ट्रियल भी है, ये रील पे भी देखा जाता है। इसकी अप्रोच अभी भी सबसे ज़्यादा है। तो जब तक इदारे नहीं करेंगे, फिर इसमें एक जो डंडी मारी गई ना, मैं खुद से ये समझता हूँ, मेरा स्पोर्ट्स से बड़ा पुराना ताल्लुक है, कि जो हमारी बड़ी मुअक्कर किस्म की इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है ना, उनको फराग दिलाना, ग्रांट देनी चाहिए थी हॉकी फेडरेशन को। अब ये जो पहली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप हुई है, मैं खुद देखा मैंने, बहुत ज़्यादा इसमें हर चीज़ बड़ी ट्रांसपेरेंट थी। मैं ये हल्फन कह सकता हूँ आपको, मैंने देखा, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि जी मुझे कम मिल गए पैसे या मुझे ज़्यादा नहीं मिले। एवरीबॉडी वाज ओवरजॉयड। सर ये पहला टूर्नामेंट ऐसा है, ये पहला टूर्नामेंट SOP, हाँ SOP से। फिर आप ये देखिए, नज़्म रज़क की बात कर लें, वो DG खां में जो साहब आ जाए हुए, तो मुझे बता रहे थे कि हमें, तो फौज के मेजर साहब, कलर साहब आते थे, पूछते थे क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हमें वहाँ पे खाना भी मिला। और जब एक बड़े लेवल पे पेरेंटल रोल हो ना, तो फिर चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, क्योंकि टॉप मैन का जब इंटरेस्ट हो। और फिर ब्रिगेडियर खोखर साहब का भी खालिद हमीद साहब ने जिक्र किया, मैं तो उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन उनके मुझे भाई नाज साहब बता रहे थे कि अब जब वो किसी अहम शख्सियत से मिलते हैं, तो वो कहते हैं वो पैसे लेने हॉकी फेडरेशन वास्ते आ गए। ये होता है चीज़ें, जब आप एक चीज़ को मिशन समझ लें। अच्छा, मैं सर अब सिंध गवर्नमेंट जो है करूँगा कुछ। वो 10 करोड़ दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट, मुझे ये पता लगा है कि सिर्फ 36 लाख दे रही है। ये एक छोटे से दफ्तर को के ऑपरेशनल कॉस्ट है 1 साल की। हॉकी फेडरेशन एक इदारा है, इस इदारे ने और इसके खिलाड़ियों ने हमें फ़खर से चलने की, आपका नेशनल स्पोर्ट है। अभी हरपाल सिंह बेदी जो हैं, इंडिया के लीडिंग जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि इसके बगैर तो हॉकी का तस्करा नामुकम्मल है, अधूरा है, फीका है। ये उन्होंने मैसेज किया है। और फिर ये भी कहा है कि आप इसका फाइनल इनेकाद कर रहे हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम में। यहाँ पर मैं मौजूद था, वर्ल्ड कप 1994 का था मेरे ख्याल में यहाँ पे, तो उसमें 60,000 लोग मौजूद थे। 90 ये का वर्ल्ड कप 90 है। 90 का वर्ल्ड कप। 90 का वर्ल्ड कप, मैं भी था, मुझे याद है, मेरा भी ड्यूटी कार्ड बना हुआ था। तो वो कह रहे थे हरपाल मुझे कि मैं यहाँ मौजूद था और 60,000 क्राउड था, जो अभी तक किसी भी हॉकी के मैच का या फाइनल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्राउड है। जम्मे गफीर। तो हाँ, जुम्मे गफीर, इसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें 10,000 बंदा तो बाहर खड़ा बाहर होता खड़ा है। 10,000 बंदा बाहर खड़ा हुआ था। अच्छा, फिर देखें, ये जो आपकी मेमोरी है, ये मेरी मेमोरी है, या ब्रिगेडियर साहब की है, या खालिद हमीद साहब बनफ्स नफीस यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमने स्टार देखे हुए हैं। जब समीउल्लाह रिटायर हुए तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो लगाया हुआ था, हमारे घर में रेडियो था, मेरे फादर भी ऑल इंडिया रेडियो में थे। तो उनके ब्रॉडकास्टर ने पहली खबर ये ब्रेक की कि समीउल्लाह रिटायर हो गए। वो इसलिए कि नाउ वी हैव अ चांस टू विन। दैट वाज द सुपर बेसी बिल्कुल ऑफ सर। हमारी। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स है ना, चाहे जी सर। क्रिकेट है या हॉकी है या ब्रॉडकास्ट है, हमारा इंडिया पे एक दबदबा है। जी वो उसको सर। पसंद भी करते हैं और पसंद नहीं भी करते। देखिए, ये बड़ी चीज़ होती है, हमारी हर rivalry चीज़ keeps the sport हैव बीन alive। वेरी हाँ, जी सुपीरियर, सर। यू नो। हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर रहे, बिल्कुल लेकिन सर। वी आर वेरी प्राउड नेशन कि हमें बड़े अच्छे इदारे मिले। बिल्कुल सर। लेकिन वो बीच में जो गड़बड़ हुई वो अपनी जगह है। लेकिन जो हॉकी का खेल है, मैं समझता हूँ कि ये जो जुलाई आज 23 तारीख है ना, जी सर। तो मुझे लग रहा है कि ये एक संग मील साबित हो जाएगा, इंशाल्लाह। क्योंकि ये सब कन्विंस हैं, सब एग्रीड हैं कि ये जो COAS इंटर क्लब नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है, जी। इसका जो इफेक्ट है, ये इट विल गो लॉन्ग वे टू एस्टैब्लिश हॉकी इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह, डेफिनेटली यही हमारा होप है और यही हम उम्मीद करते हैं। खालिद साहब, ब्रिगेडियर फरहानी, राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट्स बीन एन ऑनर। आई एम वेरी
honored and humbled that all of you joined us. And I think आप जब इन सब की बातें सुनते हैं तो you would wish that the discussion goes on and on, because a bit of history, a bit of fun, और ये तमाम चीज़ें जब आपको पता चलती हैं. But I think one thing is for sure कि आज हम यहाँ पर ये पूरे वसूख के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जिस तरीके से ये इक़दाम उठा रहा है, पाकिस्तान आर्मी जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, जिस तरफ ये तमाम चीज़ें जा रही हैं, बहुत जल्द पाकिस्तान इंटरनेशनली वो मकाम हॉकी में हासिल कर लेगा जो इंशाल्लाह हमने देखना है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जो हमने एंजॉय किया है एक गोल्डन एरा हॉकी का, और वही चीज़ें हम आगे हमने देखनी है. नौजवान नस्ल हो, मैंने पर्सनली जिस तरह मैंने कहा, मैंने आज छोटे बच्चों को देखा हॉकी में गोल करते हुए जब मैच ख़त्म हो गया, तो इतना इंटरेस्ट जब आएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी के लिए आगे बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं. जाने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जिस तरह से मैंने सुबह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को देखा, पाक आर्मी के जवान हो, पंजाब पुलिस हो, पाकिस्तान रेंजर्स हों, और जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मैनेजमेंट है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, कमेंटेटर्स, रेफरीज, एवरीबॉडी, कोचेज़, मैनेजर्स, जो स्कूल के बच्चे आए थे, जो उनके केयर टेकर्स थे, जो उनके गार्डियंस थे, पेरेंट्स, स्कूल चिल्ड्रन, एंड स्पेशली एट दी एंड जितना भी टेक्निकल स्टाफ था पाकिस्तान टेलीविज़न का खसूसी तौर पर, चाहे वो ओबी वैन से लेकर DSNG तक, अंदर जितने भी हमारे टेक्निकल लोग मौजूद थे, कैमरा, इंजीनियरिंग, IT, अगर आप BOs की बात करें, जितने भी लोग हैं, आप तमाम लोगों को ये क्रेडिट जाता है कि आपने पाकिस्तान हॉकी के सर पर एक बार फिर वो ताज लाने में पूरा अपना किरदार अदा किया है, और आप सबको बहुत मुबारकबाद. एज ए नेशन पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद. और एक चीज़ ज़रूर हम देखेंगे कि ये पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैम्पियनशिप था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम बहुत से टूर्नामेंट्स देखेंगे, और इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट को भी ईयरली हम एंजॉय करेंगे. यही था आज का स्पेशल स्पोर्ट्स 360. आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी मेरी और तमाम टीम की तरफ से. अल्लाह हाफ़िज़. Here he goes again.